अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। उसके हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट, और दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा वो है कंपाउंड, एंड तीसरा है मॉलिक्यूल्स। इन तीन टॉपिक को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन पर आते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आटम्स, कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो, सिमिलर आटम हो, मतलब एक जैसे एटम हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल पे हमारे पास है हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन 2 मतलब ये है कि इसमें एक जैसे दो एलिमेंट्स क्या है वो बाइंड हुए हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी बाइंड हो सकते हैं, लेकिन उसी सिमिलर आटम्स के, माना उसी एटम के बहुत सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स के आपस में बाइंड्स होंगे, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 3 जो है ऑक्सीजन बाइंड होकर एक एलिमेंट्स बना रहे हैं, और नाइट्रोजन के 2 मिलकर एक एलिमेंट्स बना रहे हैं, और सल्फर के हमारे पास 8 मिलकर जो है एक एलिमेंट्स बना रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा मिलकर बनाएंगे, लेकिन वही सिमिलर एटम्स के, मतलब एक जैसे एटम्स जो होंगे वो बनाएंगे आपस में, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की तरफ, कि एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास 3 तरह की जो है एलिमेंट्स की टाइप होती हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स के ऊपर आते हैं। तो हमारा पहली जो टाइप्स होती है वो, उसका जो नाम है हमारे पास वो है मेटल्स, वो मेटल्स होती है। दूसरी हमारे पास होती है मेटलॉइड्स होती है। तीसरी हमारे पास होती है नॉन मेटल्स। अब तीनों का डिफरेंस क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मेटल्स की तरफ। मेटल्स क्या होती हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करती हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हो, उस प्रोसीड करती हो, उसे हम कहते हैं मेटल्स। और मेटलॉइड किसे कहते हैं, बोथ आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें क्या हो, मेटल्स भी आए और नॉन मेटल्स भी आए, मेटल्स भी आए और नॉन मेटल्स भी आए, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी है वो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के पास ना करे, जिसमें करंट जो है पास ना हो, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और जिसमें जो है करंट पास हो, उसे हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स के अंदर क्या होता है, करंट पास होता है, जैसे कॉपर की तार हो गई और सिल्वर की तार हो गई, गोल्ड की तार में क्या होता है, करंट पास होता है, इसे हम मेटल्स कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और मेटलॉइड वो होते हैं जो दोनों के अंदर आए, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं कुछ और कुछ नहीं करती। तो सबसे पहले हम आते हैं मेटल्स की एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ यहाँ पे मैंने लिखी हैं, बहुत सारी हैं वैसे। हमारे प्रोडक्ट टेबल एक आता है 10-20 रुपये का, उसके अंदर हैं 118 हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स लिखे हैं, जैसे लिथियम जो है ना, अब कैसे पता चले कि ये मेटल से या नॉन मेटल से, जिसके आखिर में जो है ना IUM आए ना, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आता, जैसे इसमें आता है सिल्वर में जो है IUM नहीं आ रहा, युम की साउंड नहीं आ रहा, यह भी क्या होता है, मेटल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें युम का साउंड नहीं आता, जैसे पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनमें क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है IUM का। इसके आखिर में जो है ना IUM लिखा होगा, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेटल्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उनके जो है एंड में जो है ना IUM नहीं होता, उनमें नहीं होता, लेकिन उनको जो है हम मेटल्स में उनको लेते हैं, वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनके जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उनकी अगर हम तार बनाएं तो उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है। मेटल के हवाले से ये आपको जहन में बिठाना है। बाद हम मेटलॉइड की तरफ आते हैं। मेटलॉइड जो है हमारे पास टोटल 7 एटम्स होते हैं। प्रोडक्ट टेबल में हमारे कितने 7 होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है टेल्यूरियम है,
जिसको हम टी से शो करते हैं। दूसरा हमारे पास है एंटीमोनी, एंटीमोनी इसको हम एस बी से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रोन है, सिलिकॉन है, एर्सेनिक है, जर्मोनियम है, पोलोनियम है। ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स में भी वर्क करते हैं और नॉन मेटल्स में भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स की हमने डेफिनेशन को देखा, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन। नियॉन और हीलियम जो हमारे पास है ना, ये गैसेस होती हैं। हीलियम और नियॉन ये हमारे पास गैसेस होती हैं। उसके बाद सल्फर, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स के हवाले से था कि 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटलॉइड हमारे पास 7 होते हैं, मेटल्स बहुत सारे होते हैं और नॉन मेटल्स भी बहुत सारे होते हैं। और मेटल्स के हवाले से मैंने आपको बताया जिसके अंदर, जिसके एंड में IUM आए, और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है IUM, उसे हम पहचान सकते हैं मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स। और जिसके अंदर IUM नहीं आया वो नॉन मेटल्स हैं। लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है, IUM नहीं आता। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड की तरफ कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। मतलब यह है कि इसमें क्या होते हैं, कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जो है कंबाइन है, आपस में ज्वाइन हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट्स में क्या आता है, एक जैसे एलिमेंट्स जब बाइंड होंगे तब उसे वो कहते हैं एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड में क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है आपस में बाइंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले वाटर में क्या है, पहले एक एलिमेंट से हाइड्रोजन एक एलिमेंट से, क्योंकि एक जैसे 2 हैं। उसके बाद ऑक्सीजन एक है, दोनों मिला के हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन जो है वो अलग एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ग्लूकोज का एक फार्मूला है C6H12O6। इसमें भी जो है 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। अब 3 क्यों होगा, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन पे 2 या 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। उसके बाद ये हमें सॉल्ट का एक फार्मूला है, नमक का, एंड सोडियम क्लोराइन। यह भी सोडियम अलग है और क्लोराइन एक डिफरेंट एलिमेंट है और क्लोराइन एक डिफरेंट एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से जो ब्लैक जो गैस निकलती है, धुआं निकलता है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और भी एग्जाम्पल्स होती हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स पर आते हैं। इसकी जो टाइप्स होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है आयोनिक कंपाउंड, दूसरी होती है कोवलेंट कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोनों के बने होते हैं। मेटल्स में मैंने आपको क्या बताया, जिसके अंदर IUM एंड उसके वर्ड्स के एंड में क्या होता है, IUM आता है, उसको हम मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स वो होते हैं जिसमें IUM नहीं आता। उसके बाद हम जो है कोवलेंट कंपाउंड की तरफ आते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल्स के बने होते हैं, सिर्फ नॉन मेटल्स के बने होते हैं। उसमें क्या है, IUM नहीं आएगा, सिर्फ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल्स हैं। और मेटल्स यहाँ पे लिखे हुए लिथियम, पोटेशियम, ये जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं पीछे। तो इनमें जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनमें दोनों होंगे। आगे जो पहला वर्ड होगा उसमें क्या होगा, मेटल्स होगा, और सेकंड वाले में क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें जाएगा दोनों जो है नॉन मेटल्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम हमारे पास क्या है, एक मेटल्स है।
सोडियम के एंड में हमारे पास क्या सुनाई दे रहा है, आवाज़ क्या आ रहा है, हमारे पास सोडियम IUM का साउंड आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया मेटल। और उसके बाद क्लोराइन, क्लोराइन के एंड में कोई जो है साउंड नहीं आ रहा IUM का, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नॉन मेटल होगा। तो उसमें क्या होगा, ये कौन सा जो है किस कैटेगरी में आएंगे, आयनिक कंपाउंड में आएंगे। तो इसमें क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मौजूद हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ये जो वाटर की हमारे पास फार्मूला है H2O, इसमें क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कहीं भी IUM का साउंड नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी जो है कहीं हमारे पास IUM का साउंड नहीं आ रहा। इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें क्या है दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों जो कंपाउंड है वो क्या है नॉन मेटल्स के बने हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखी हैं जिस पर हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कौन आयनिक कंपाउंड है और कौन जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आपको क्या है फर्स्ट वाले को देखना है। फर्स्ट में अगर दिया हुआ मेटल्स है तो सेकंड में देखेंगे तो आपको जो है नॉन मेटल्स होगा। कार्बन ऑक्सीडाइड फार्मूला है, ये हमारे पास क्या होगा आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि शुरू में इसमें क्या है मेटल्स है और एंड में क्या है नॉन मेटल्स, तो ये हमारे पास क्या होगा आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड है ये। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है KF, के से हमें क्या होता है पोटेशियम। के हमारे किसका जो सैंपल है, के का क्या सैंपल है हमारे यहाँ पर ये रहा, के का जो सैंपल है वो पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे में आवाज़ भी आ रही है IUM की, और एंड में तो आप इसकी स्पेलिंग को देखेंगे तो एंड में IUM जो है वो लिखा हुआ होगा। इस वजह से ये हमारे पास क्या है मेटल से। और पीछे जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारे पास क्या है नॉन मेटल से। तो हम इसे ये भी हमारे पास कौन से कंपाउंड में आया, ये भी आयनिक कंपाउंड में हमारा आया है, आयनिक कंपाउंड में। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारा जो है नॉन मेटल्स में आते हैं। इस वजह से ये जो हमारे पास हैं, ये जो फार्मूला है ये हमारा कोवलेंट कंपाउंड में आते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, इस वजह से ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड में आते हैं। उसके बाद हम फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ हमारे पास जो है पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो हमारे पास आता है वो हमारे पास मेटल्स पे आता है। मेटल्स मैग्नीशियम के जो एंड में IUM का साउंड आता है, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है। और एंड में ऑक्सीजन है जो कि नॉन मेटल्स है, तो ये आयनिक कंपाउंड में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, आयनिक कंपाउंड में आएगा। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ है वो है कार्बन हाइड्रोजन। पहला जो हमारे पास है वो कार्बन है, कार्बन जो हमारे पास है नॉन मेटल्स आता है। तो आप और जो हाइड्रोजन है वो भी हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल्स में आता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें ये भी जो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट हो गया क्योंकि दोनों क्या है नॉन मेटल्स हैं। ये भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड में आता है। उसके बाद जो हमारे पास है छठा और आखिरी जो है वो है सोडियम। शुरू में जो वर्ड लिखा है वो पहला जो हमारे पास फार्मूले का जो पहला एटम है वो हमारे पास है जो है सोडियम। सोडियम जो हमारे पास आता है, सोडियम आता है हमारे पास मेटल्स पर, क्योंकि इसकी एंड में जो है हमें IUM का साउंड भी आता है, और इसकी स्पेलिंग को देखें तो उसमें IUM लिखा होता है, और इसका जो सिंबल वर्ड है वो Na, स्पेलिंग से थोड़ा डिफरेंट है। तो सोडियम जो है हमारे पास वो मेटल्स है, और क्लोराइन जो है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आयनिक कंपाउंड में आएंगे, इसमें आएंगे ये आयनिक कंपाउंड में। ये हमारा जो है कंपाउंड के हवाले से। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एनीथिंग दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं,
एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं। अगर सिंगल होंगे, जैसे एक सिंगल हाइड्रोजन है तो ये क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स में नहीं आएंगे। सिंगल हाइड्रो ऑक्सीजन होगा तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में नहीं आएंगे। एक से ज़्यादा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे वाटर का ये फार्मूला है H2O, ये एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स से बना है, एलिमेंट से, इस वजह से ये क्या है, मॉलिक्यूल्स में आते हैं। उसके बाद ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक से ज़्यादा है, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, लेकिन जो है एक नहीं हो सकता, एक सिंगल नहीं हो सकता। ऐसे लिख सकते हैं He, जो हमारे पास गैस के फार्मूले होते हैं उसके अंदर He होता है Ne, हीलियम जो हमारे पास गैस है, और नियॉन ये जो है इसके H के साथ ही आता है। तो ये भी आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन खाली सिंगल नहीं आ सकते। सिंगल मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स नहीं आते हैं, लेकिन जो है 2 हो या 2 से ज़्यादा हो से हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स पर आते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं वो हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स की टाइप हैं। जो हमारे पास पहली मॉलिक्यूल्स की टाइप है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, और आटम का मतलब होता है एक आटम। डेफिनेशन पे आते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम, जो एक एटम का बना हो। जैसे हीलियम, नियॉन, ये दोनों गैस हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे बन सकता है हीलियम, एक सिंगल ऐसे बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बन सकता सिंगल। He वाला जो होता है एटम्स, जो गैस होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, ऐसे बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बन सकता। तो हमारे जो मोनो एटॉमिक्स में जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है वो है हमारे पास हीलियम, नियॉन, ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डाई का क्या मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 2 एटम हो ऐसा मॉलिक्यूल्स। इसकी डेफिनेशन पे आता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, जो 2 एटम्स का बना हो। जैसे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ये 2 एटम का बना है, ऑक्सीजन भी 2 है। अब इसमें 2 तो नहीं है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ये भी क्या होंगे, 2 कहलाएंगे। इसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है मॉलिक्यूल्स की वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पॉली का मतलब होता है मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स, 2 से ज़्यादा। कितने 2 से ज़्यादा, 10, 20, मतलब 2 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर आते हैं। उसके अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं। एग्जाम्पल्स से हमारे पास C6H12। अब इसमें कितने जो है एलिमेंट्स है, इसमें जो है 12 एलिमेंट्स, तो ये क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। इसमें कितने हैं, 3 है। वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है। मिथाइन गैस में, और मिथाइन गैस में कितने फार्मूले हैं, तो कितने जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। मिथाइन जो है हमारे पास गैस है, जो हम अपने घर पर यूज़ करते हैं, हमारे घर में गैस आती है, वो मिथाइन गैस आती है। ये हमारे पास जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स। 2 से ज़्यादा जो भी होंगे वो पॉली एटॉमिक में आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी 4th टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की है वो है हमारे पास माइक्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो, बहुत बड़ी, माइक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ी एटॉमिक, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ एटम्स, हज़ारों की तादाद में, जिसमें क्या है, एटम्स कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। माइक्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब यह जिसमें क्या हो, विच इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ एटम्स, जिसमें हज़ारों की तादाद में क्या हो, मॉलिक्यूल्स बाइंड हो। इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को कहते हैं हीमोग्लोबिन। उसके अंदर जो है बहुत से एटम जो है बाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है बाइंड होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स का बाइंड होते हैं, 574। कितने होते हैं, 574 जो है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक कंपाउंड होते हैं, एटॉमिक जो है कंबाइन होते हैं, एटॉमिक जो है कंबाइन होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो स्टार्च। स्टार्च में जो है
बहुत से मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं। तो ये हमारे जो है मॉलिक्यूल्स के हवाले से। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 1 के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।